हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स चैंपियन में। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, यानी कि खोज और उसके खोजकर्ता के बारे में। किसके बारे में? एक खोज जो आपका है और उसके बाद खोजकर्ता के बारे में। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह के एजुकेशन वीडियो डेली आप लोग के लिए इस चैनल पर अपलोड होता रहता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं और अधिक स्टूडेंट तक शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पेड बैच नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल मुफ्त बैच है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने आप में इनपुट ले सकते हैं, और काफ़ी जो भी चीज़ें छूटी हुई है, अगर आप हायर क्लास में और आपका बेसिक थोड़ा सा कमजोर है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए क्लास को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं। क्लास में क्या करना है कि महत्वपूर्ण खोज एवं खोजकर्ता, इसमें हम लिए है टोटल जो आपका प्रश्न है वो आपका है कितना, 21 है ना। कितना? 21 प्रश्न है आपका टोटल। 21 प्रश्न में से आपके एग्जाम में, इसी में से 21 में से ही आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे अगर आपको पूछ दे कि सोडियम का खोजकर्ता कौन है, परमाणु क्रमांक का खोजकर्ता कौन है, और एक नया वर्ड आया है आपका मेजॉन, जो काफ़ी प्रचलित अभी एग्जाम में चल रहा है कि इसका खोजकर्ता कौन है। तो इसी सबको कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मेजॉन ही पूछा जाए, आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपको ऑक्सीजन भी पूछ सकता है, हाइड्रोजन भी पूछ सकता है, लिथियम भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम इसको मुख्य रूप से आवर्त सारणी के आधार पर इस क्लास को लाए हैं ना। आवर्त सारणी से रिलेटेड रहेगा। आवर्त सारणी का खोज किसने किया है ना, तिर्यक नियम किसने दिया, अष्टक नियम किसने दिया, इन सभी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, साइंटिस्ट को भी देखेंगे, यानी कि खोजकर्ता को भी देखेंगे। तो चलिए समय को आते हुए हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखे हम परमाणु क्रमांक, यानी कि इधर हम लोग देखेंगे इस साइड में जो लिखा हुआ है ये मेरा हो गया क्या, ये खोज किया गया है इसका, है ना। परमाणु क्रमांक का खोज हुआ है। उसके बाद इस साइड में आपका खोजकर्ता का नाम हो जाएगा, है ना। जो इसका खोज किया है उसका नाम इस साइड में हम लिखते हुए निकलेंगे। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है क्या, परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर का जो आपका खोज किया है वो किसने किया है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो दोस्तों इसका जो खोज किया है वो आपको क्या है, किसने, मोसले ने, है ना। मोसले ने किया। और इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, हेनरी मोसले। ये परमाणु क्रमांक का ये खोज कब किया, 1913 में किया। कब? 1913 में किया। तभी ये आधुनिक आवर्त सारणी का भी निर्माण किया मोसले ने, है ना। और नेक्स्ट प्रश्न भी वही है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। तो ये आंसर भी जो आपका होगा वो होगा क्या, मोसले ने, है ना। क्या? मोसले ने किया आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण। क्लियर है। उसके नेक्स्ट आता है आपका तिर्यक नियम। क्या है? तिर्यक नियम का खोज किसने किया, तो तिर्यक नियम का खोज डॉबराइनर साहब ने किया। और यहीं पर एक प्रश्न आता है, वो छूट गया है कि अष्टक नियम का खोज किसने किया। तो अगर आपको पूछे अष्टक नियम का खोज किसने किया तो आपको बोलना है न्यूलैंड्स ने किया। किसने किया? न्यूलैंड्स साहब ने किया। और तिर्यक नियम का खोज जो किया ये डॉबराइनर ने किया। किसने? डॉबराइनर, है ना। डॉबराइनर ने किया किसका, तिर्यक नियम का खोज किया, है ना। डॉबराइनर, है ना, इसे लिख देते हैं, डॉबराइनर ने किया तिर्यक नियम का खोज। और अगर आपको पूछे इसके बारे में, हमने बोला अष्टक नियम के बारे में, आपका ये तिर्यक नियम हुआ। अगर आपको प्रश्न पूछ दे अष्टक नियम का खोज किसने किया, तो अष्टक नियम का खोज जो किया वो न्यूलैंड्स ने किया। किसने? न्यूलैंड्स ने किया। उसने बोला था कि पहली जो एलिमेंट होगी और 8वीं जो एलिमेंट होगी, इन दोनों का जो आवेश होगा ना इक्वल होगा, यानी कि इसका गुण प्रॉपर्टीज जो होगा वो इक्वल होगा। डॉबराइनर ने तिर्यक नियम दिया, इस तरह से दिया कि अगर 3 एलिमेंट लगातार हो, कितना, 3 एलिमेंट लगातार हो, तो इसमें क्या होगा कि 2 एलिमेंट का औसत, है ना, 2 एलिमेंट का औसत तीसरे के परमाणु भार के बराबर होगा। किसके? तीसरे के परमाणु भार के बराबर होगा, है ना। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना जानना था कि तिर्यक नियम क्या है और अष्टक नियम क्या है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वांटम सिद्धांत, है ना। क्वांटम प्रिंसिपल, क्वांटम सिद्धांत का जो यूज, यानी कि दिया है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत दिया है आपका किसने, मैक्स प्लांक ने। किसने? मैक्स प्लांक ने दिया क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा इसको, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए, है ना। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि वो हायर चीज़ तो सीख लेते हैं लेकिन उसका बेसिक काफ़ी कमज़ोर रहता है। तो इन सब चीज़ को जानना जरूरी है। और 1-2 नंबर से ही किसी का भी एग्जाम मिस जो होता है वो 1-2 प्रश्न से ही आपका एग्जाम मिस होता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, है ना। और ये क्लास मुख्य रूप से पॉलीटेक्निक, ITI और पैरामेडिकल के लिए, है ना। पॉलीटेक्निक, ITI और पैरामेडिकल के लिए। अगर आप बैंक, SSC, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपका अगर बेसिक कमजोर है तो आप क्लास आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप आराम से अपना बेसिक को मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रमिक रचना नियम। किसको देखते हैं? क्रमिक रचना नियम का जो दिया है वो है क्या, अफबाउ ने दिया। किसने? अफबाउ ने दिया क्रमिक रचना नियम। अफबाउ किसने दिया? अफबाउ ने दिया क्रमिक रचना नियम। क्लियर है। उसके बाद ससंयोजकता, ससंयोजकता का जो नियम है वो किसने दिया? ससंयोजकता का नियम लुईस ने दिया। किसने?
लुईस ने दिया किसका, सहसंयोजकता का नियम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बोर सिद्धांत। कौन, बोर सिद्धांत, जो किसने दिया, बोर सिद्धांत जो है आपका वो दिया किसने, नील्स बोर्स ने दिया। बोर नाम से ही देखिए, नील्स बोर, आपने साइंटिस्ट का नाम पढ़े होंगे नील्स बोर्स, नहीं उसी के नाम से आता है क्या, बोर सिद्धांत, जो उसी ने दिया नील्स बोर्स ने, है ना। यहां से भी याद रखते हैं बोर, तो नील्स बोर है ना, बोर, नील्स बोर ने दिया किसका, बोर सिद्धांत दिया नील्स बोर ने। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का जो खोज किया है वो किसने किया, सीले ने किया। किसने, सीले ने किया क्लोरीन की खोज। वैज्ञानिक का नाम क्या है, सीले। उसके बाद रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया, हेनरी बेकवेरेल ने किया। किसने, हेनरी बेकवेरेल ने, है ना, हेनरी बेकवेरेल ने, हेनरी बेकवेरेल ने क्या, रेडियो सक्रियता की खोज, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया, हेनरी बेकवेरेल ने किया। किसने किया, हेनरी बेकवेरेल ने किया, याद रहेगा। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया, हेनरी बेकवेरेल ने किया, कोई अगर पूछे तो, है ना। उसके नेक्स्ट आपका क्या है, समस्थानिक, है ना, समस्थानिक। समस्थानिक का जो खोज किया है वो किसने किया, सौडी ने किया। किसने, सौडी, सौडी ने किया समस्थानिक का खोज। समस्थानिक का खोज किसने किया, सौडी ने किया। क्लियर है। उसके बाद भारी जल, भारी जल का खोज किसने किया, उसके बारे में हमें पूछ रहा है। तो भारी जल का जो खोज है वो किया किसने, यूरे ने। किसने, यूरे, यूरे ने किया आपका भारी जल का खोज, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल जो है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, उसका खोज किसने किया, यूरे ने किया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हीलियम। हीलियम का क्या है, किसने, हीलियम का खोज लॉकियर ने किया। किसने, लॉकियर, थोड़ा साइंटिस्ट नाम है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लॉकियर, लॉकियर, है ना, लॉकियर, लॉकियर ने किसका किया, हीलियम का। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का जो खोज किया है आपका वो क्या है, किसने, सीले एंड प्रिस्टले ने, है ना। किसने, सीले, सीले एंड प्रिस्टले, सीले एंड प्रिस्टले ने किसका खोज किया, ऑक्सीजन का खोज किया, है ना, सीले एंड प्रिस्टले, है ना, या प्रिस्टले या सीले। उसके बाद सोडियम आता है आपका, सोडियम का खोज किया किसने, डेवी ने। सोडियम का खोज किसने किया, डेवी ने, क्योंकि सोडियम भी एक धातु है और उसी के साथ आता है पोटेशियम। पोटेशियम भी एक क्या है, मेटल ही है, धातु ही है, तो इसका भी खोज किसने किया, डेवी ने ही इसका भी खोज किया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद रेडियम आता है, रेडियम की जो खोज किया है वो किसने किया है, यानी कि ग्यूरी दंपति ने। किसने, ग्यूरी दंपति ने रेडियम की खोज, ग्यूरी दंपति ने, पति पत्नी मिलकर के, है ना, ग्यूरी दंपति। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यूरेनियम, है ना। क्या आता है आपका, यूरेनियम का जो खोज किया है वो क्या किसने किया, क्लेप्रोथ, ना बोलिए, क्लेप्रोथ। यूरेनियम का खोज किसने किया, क्लेप्रोथ। यूरेनियम का खोज किसने किया, क्लेप्रोथ ने किया। किसने किया, क्लेप्रोथ ने किया। यूरेनियम का खोज किसने किया, क्लेप्रोथ ने किया, याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नाभिक। नाभिक का खोज किसने किया, नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया। किसने, रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड साहब ने किया। आपको पता होगा कि अल्फा यानी कि स्कैटरिंग के कारण रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक का खोज किया। यानी कि अल्फा किरण जब गुजारा गया तो एक सोने की पत्थर से, तब पता चला कि नाभिक कहाँ है ना। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद मेजॉन, मेजॉन का जो खोज किया यूकावो ने, है ना, यूकावो, यूकावो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग स्टार मार सकते हैं ना। मेजॉन का खोज किसने किया, मेजॉन का खोज यूकावो ने किया, मेजॉन का खोज। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो खोज किया है वो किसने किया है, हाइड्रोजन का खोज, हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया। किसने किया, कैवेंडिश ने किया, याद रहेगा। हाइड्रोजन का खोज किसने किया, कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन का खोज किसने किया, कैवेंडिश ने किसका किया, हाइड्रोजन का खोज। उसके बाद पोलोनियम, पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम का जो खोज किया है वो मैडम क्यूरी ने किया। किसने, मैडम क्यूरी ने। पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी, पोलोनियम की खोज किसने किया, मैडम क्यूरी ने किया पोलोनियम की खोज। और मेजॉन का यूकावो, किसने, यूकावो या यूकावा लिखा हुआ रहता है आपके एग्जाम में, है ना। आपको जो ऑप्शन मिलता है उसमें यूकावा लिखा हुआ रहता है। क्लियर है। तो अभी हम लोग देखें मुख्य रूप से कि अगर किसी भी खोज को देखें, जैसे परमाणु क्रमांक को ले ले या
संयोजकता को ले लें, उसके बाद ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी को ले लें, तो इनसे क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, खास करके आप अगर पॉलिटेक्निक, ITI और पैरामेडिकल के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इससे 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये जो हम स्टार मार्क किए इस भाई साहब को, मेजॉन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हर एक बार पूछा जाता है लगभग में। आप प्रीवियस ईयर उल्टा लीजिएगा प्रश्न, वहाँ आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर। तो वहाँ से हमने देखा कि मेजॉन का जो मेजॉन का जो अभी मार्केट में चलती है आपके एग्जाम में, उसको एग्जाम एक तरह का क्या है, मार्केट ही है। उसमें जो प्रश्न डाला जाता है वो क्या है, सब्जी जिसको हम लोग खरीदते हैं, जिसको जान पाते हैं, जिसकी हमें एबिलिटी होती है खरीदने की, वही सामान हम लेते हैं और जो हमें याद रहता है उसी का प्रश्न का आंसर देते हैं हम लोग। आप लोग को इतना पता है ना। तो कुछ टॉपिक्स था, यानी कि 21 हम लोग देखे थे, कितना 21, इसी से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछा था। या तो परमाणु क्रमांक किसने दिया, मोइले ने, एक बार हम लोग देख लेते हैं ना। आधुनिक आवर्त सारणी का किसने दिया, मोसले ने। उसके बाद तिर्यक नियम डॉबरेनर ने, किसने, डॉबरेनर ने दिया तिर्यक नियम। और हमने यहाँ एक बात और बताया कि अष्टक का जो नियम किसने दिया, न्यूलैंड साहब ने दिया, किसने, न्यूलैंड साहब ने दिया, ठीक। उसके बाद क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। उसके बाद क्रमिक रचना नियम अफबाउ ने, क्रमिक रचना नियम किसने दिया, अफबाउ ने। उसके बाद लुईस सहसंयोजकता का नियम किसने दिया, लुईस ने। बोर सिद्धांत किसने दिया, नील्स बोर्स ने। बोर सिद्धांत मीन्स आपको याद रखना है किससे, बोर सिद्धांत किससे याद रखना है आपको, नील्स बोर किससे याद रहेगा, बोर से याद रहेगा। अगर बोर सिद्धांत पूछ दे हमें तो हमको किससे याद रखना है, यानी कि बोर सिद्धांत से याद रखना है ना। क्लोरीन का सीले ने, क्लोरीन का किसने किया, सीले ने इसका खोज किया। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की हेनरी बेक्वेरेल ने, ये तो आपको पता होगा। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया, हेनरी बेक्वेरेल ने किया। समस्थानिक का खोज किसने किया, सॉडी ने किया, किसने किया, सॉडी ने। अगला आपका आता है भारी जल का, जिसका खोज यूरे ने किया। हीलियम का लॉकियर, है ना, लॉकियर ने किया हीलियम का। ऑक्सीजन की बात करें तो सीले एंड प्रिस्टले या प्रिस्टले या सीले ने किया, किसका, ऑक्सीजन का। सोडियम की खोज किया डेवी, और दोनों धातु हैं सोडियम तथा पोटेशियम, दोनों का खोज किसने किया, डेवी ने किया। उसके बाद बात करते हैं रेडियम की, रेडियम का खोज किसने किया, ग्यूरी दंपति, यानी कि पति पत्नी मिलकर के किया। उसके बाद यूरेनियम, यूरेनियम का क्लोप्राथ ने किया, किसने, क्लोप्राथ ने किया। नाभि की खोज रदरफोर्ड ने किया, नाभि की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं यहाँ पर, नाभि की खोज रदरफोर्ड ने किया। अगर आपको नील्स बोर्स दे दे तो आप थोड़ा सा वहाँ पर झंझट में आ जाइएगा, अगर आप पढ़े हुए नहीं रहिएगा, है ना। नाभि की खोज याद रखना है, किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। मेजॉन की खोज किसने किया, युकावा ने किया। हाइड्रोजन की कैवेंडिश और पोलोनियम की मैडम क्यूरी ने किया। इतनी बात आई समझ में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आप यहाँ तक बने हुए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।